दुनिया में मुझे बताइए कि दुनिया में देश के दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति की इतनी शांति से इस्तीफा हो गया, जिससे कोई उथल पुथल नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ उसी तरह चल रहा है, तो फिर इसमें ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तो अब देखिए, मैं 2-3 शेर पढ़ के फिर आगे करूंगा, और जो है जयदीप काहनी जी से थोड़ा अनुमति लेकर। भाई ये एक मैं भी देख रहा था, इश्क में कौन बता सकता है किसने किससे सच बोला है, ऐसा ये दूसरा इसी में आता है, इसी के आगे का है, इश्क नहीं आसान, कोई इश्क जो है बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और तीसरा एक शेर इसी से जुड़ा हुआ है, जो उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे, उठाने हैं मुझको दरिया से अभी प्यास के पहरे, अभी तो खुश्क पैरों पे मुझे रिमझिम भी लिखनी है। तो अब यहाँ से अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये एक स्वाभाविक स्थिति थी। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा न होता तो मुझे लगता ऐसी अस्वाभाविक परिघटना कैसे घट रही है। और जो कुछ यहाँ कहा गया, विपक्ष ने तो विपक्ष जब कह रहा था, सामने राज्यसभा जो लोग कवर करते हैं बताएंगे कि आसन इस समय सरकार की मुखापेक्षी तो मैं थोड़ा अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि आसन कैसे काम कर रहा है। जब खड़ा हो के सारे विपक्ष के नेता बोलते थे, और मैं तो अमर उजाला के आपके जो दर्शक हैं वो इतने सुविज्ञ हैं कि सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जयराम रमेश जी का और कांग्रेस का केवल एक्स हैंडल पिछले लंबे समय से देख लीजिए जगदीप धनखड़ जी के बारे में कि क्या क्या शब्द प्रकट किए गए हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं जो किए गए हैं उसी प्रकार से व्यवहार है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने एक शब्द अभी तक अपमानजनक सार्वजनिक रूप से बोला है? क्या किसी ने कभी कहा है कि हम उनसे नाखुश है, खुश है? कोई बात सामने आई है? तो ये इसको तो सवाल है कि जो कुछ दिख रहा है उसी सबको हम झूठ मान ले, जो नहीं दिख रहा है उसको सच मान ले, और जो दूसरी ओर दिख रहा है उसको हम माने भी नहीं सच। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। तो अब इस विषय पर आते हैं। देखिए, आप अगर नरेंद्र मोदी सरकार के क्रियाकलाप को देखेंगे तो हामिद अंसारी, जो कि किसी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए अधिकतम अपनी सीमाओं में जो कुछ भी किया जा सकता था वो लगातार करते रहे। हाउस एडजॉर्न होता था, प्रधानमंत्री तक को उनके कमरे में जाना पड़ा कि इस ढंग से बार बार हाउस एडजॉर्न होगा तो विधायी काम कैसे होगा, थोड़ा हाउस चलाया करिए। तो नहीं, जब तक हाउस में स्थिरता शांति नहीं होगी हम नहीं चला सकते हैं, ये उनका उत्तर था और बार बार वो करते थे। इसके बावजूद कभी उनको हटाने की या उनके विरुद्ध टिप्पणी करने की सत्ता पक्ष ने कभी कोशिश नहीं की। ये एक आधार होता है किसी के व्यवहार का मूल्यांकन करने का, उसी आधार पर आप आगे मूल्यांकन करके देख लीजिए। जगदीप धनखड़ साहब, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा किस स्थिति में राष्ट्रपति बने हैं, जो कुछ अभी राजकिशोर जी ने कहा, जगदीप धनखड़ साहब का ये एक दिन की घटना नहीं होती है, अनेक घटनाएं ऐसी बनती जाती हैं, उसका कल्मिनेशन आपको किसी एक तात्कालिक घटना से दिखता है। तो ये एक तात्कालिक घटना हुई है कि एक उपराष्ट्रपति, ये अभी पीयूष जी कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको मालूम है कि जब आप सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं तो सभी उपराष्ट्रपतियों ने और सभी उपाध्यक्षों ने सत्ता पक्ष के साथ एडजस्ट करके संसद को चलाया। एडजस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आया, कहा कि भाई यह हंगामा है, कैसे करेंगे, तो आज जो है एडजॉर्न कर देना चाहिए, या फिर बात कर लेना कि एक प्रस्ताव आ रहा है उस पर हमको, ये नहीं कि पूछ के करना होता है, एक व्यवहारिक परंपरा रही है। हम लोगों ने सुना है कि कई बार जाके कहा गया है कि आज बहुत हंगामा है, थोड़ा इसको एडजॉर्न कर दीजिएगा, बाद में संभाल लेंगे। ये सब होता ही रहा है। ये सब एक व्यवहारिक तरीके से समन्वय बना के काम करने की सभापति की भूमिका जब होती है तो फिर उसमें व्यवहारिकता आती है, उस व्यवहारिक तरीके से करना है। आखिर यह सामान्य घटना कैसे हो सकती है कि एक प्रस्ताव लोकसभा में आ चुका है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का उसमें शामिल है, और राज्यसभा में आ रहा है, वो सरकार को पता नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री को पता नहीं है, विपक्ष के सांसद उसमें दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कपिल सिब्बल जी उसमें प्रस्तावक हैं, और कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका लेके जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभिषेक मनु सिंह जी प्रस्तावक, वो भी किस दिन वकील के रूप में खड़े हो जाएं। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि उसका महाभियोग प्रस्ताव पारित हो। तो फिर एक गेम क्या था इसके पीछे?
कोई भी महाभियोग है तो सत्ता पक्ष, इसमें क्या पॉलिटिक्स हो सकती है। तो अगर उपराष्ट्रपति ने किसी तरीके से अगर इसमें मतलब पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है तो क्या उत्तर उसका हो सकता है। और उसमें भी अभी तक इसके प्रमाण नहीं है कि हो कि भैया उन्होंने त्यागपत्र दिया, शांति से गए हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसे उड़ा दिया गया है और कुछ खबरें भी चला दी गई टेलीविजन पर कि उनका उपराष्ट्रपति भवन सील कर दिया गया है, सुरक्षा गार्ड पहुंच गए, जैसे ये पाकिस्तान हो गया हो हमारे देश में, वो नहीं है। बाकी उनकी कई समस्याएं थी जो कुछ राजकिशोर जी ने कहा, उसमें इतना ही ऐड करूंगा कि वो मान रहे थे कि राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में 1 है, जब उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल में 2 है तो हमको हर प्रोटोकॉल उसके अनुसार से मिलना चाहिए। अब नॉर्थ एवेन्यू में जाइए, वहाँ के जो SHO है वो बताते हैं कि इतने हम लोग परेशान होते थे कि पहले फोन आता था और वो गाड़ी से देखते थे कि मेरी गाड़ी चल रही तो वहाँ खड़ा है कि नहीं SHO। बोला कि हम लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि दिखाना पड़ता था कि हम सब लोग खड़े हैं उनके पूरे रास्ते में। तो ये सारे तरीके थे, समय समय पर उनको कहा गया कि ये सुधार नहीं। और सबसे 2 जो बातें थी ना कि सरकार और विपक्ष की लड़ाई हो सकती है, उपराष्ट्रपति को उस सीमा तक जाकर विपक्ष पर अटैक करना या विपक्ष के नेता को कहना कि यू हैव बिकम पार्ट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग आवर नेशन, मैं उसका नहीं हो सकता हूं, वो सरकार को भी स्वीकार नहीं था। या जुडिशियरी पर उपराष्ट्रपति एक सीमा से जाके अटैक करें बार बार, वो सरकार को भी स्वीकार नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।